Next topic is mechanism of nucleophilic substitution reaction. मीन्स अब हमने अभी तक देखा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस बेसिस पे रिप्रेजेंट हो रही, कैसे आपका हाईली न्यूक्लियोफिलिक लो न्यूक्लियोफिलिक को क्या करता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है और वो फॉर्मेशन करता है न्यू प्रोडक्ट का। अब ये होता कैसे, यानी कि इसको मैकेनिज्म में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलाइड कंटेनिंग sp3 बॉन्ड फॉर्म करते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस रिएक्शन हैज बीन फाउंड टू प्रोसीड बाय टू डिफरेंट मैकेनिज्म विच आर डिस्क्राइब बिलो। यहाँ पे टू मेथड यूज किया है, टू थिंग्स यूज किया है। फर्स्ट इज SN1 एंड सेकेंड इज SN2। तो फर्स्ट इज SN1 मैकेनिज्म। फर्स्ट हम देखते हैं SN1। तो हेयर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में SN1 रिएक्शन, जिसका सेकेंड नेम है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर यानी SN1। तो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन it depends only the concentration of alkyl halides, यानी कि ये जो SN1 है वो एल्किल हैलाइड्स के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे, यानी उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, आप केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है एल्किल हैलाइड्स का। दैट मीन्स it does not depend on nucleophilic substitutes, यानी कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट्स पे डिपेंड नहीं करता, ओनली डिपेंड ऑन एल्किल हैलाइड्स। सो द टर्सरी एल्किल हैलाइड्स react by SN1 mechanism, formation of carb cation as intermediate as given below। तो आपको नॉर्मली क्या करेगा, टर्सरी एल्किल हैलाइड्स, यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखें, टर्सरी एल्किल हैलाइड CH3 थ्राइस CBr OH, तो ये फॉर्मेशन कर रहा है नॉर्मली COH, यानी Br को रिमूव कर रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन गिवन। तो इन दिस रिएक्शन इट कंप्लीट इन 2 स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, in first step the alkyl halides slow dissociate into halide ions and carb cation ions। आप यहाँ पे यदि ध्यान से देखें तो फर्स्ट स्टेप पे ये स्लो स्टेप्स होती है, रिवर्सिबल स्टेप्स होती है। इसमें सबसे फर्स्ट जो आपका कंपाउंड गिवन है, यानी कि एल्किल हैलाइड्स है, वो फॉर्मेशन करता है पॉजिटिव नेगेटिव केटाइंस एंड आयंस का फॉर्मेशन करता है, कार्ब केटाइंस का फॉर्मेशन करता है। और इन सेकेंड स्टेप कार्ब केटायंस, यदि आप ध्यान से देखें, कार्ब केटायंस एट वंस कंबाइन विद द न्यूक्लियोफिल टू फॉर्म द फाइनल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और नेक्स्ट आपका दिख रहा है कि जैसे ही आपका कार्ब केटायंस है OH यानी न्यूक्लियोफिलिक्स से रिएक्ट किया और ये फॉर्मेशन करता है किसका, कंपाउंड का, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। So the order of reactivity in mechanism here SN1 में यदि आप ध्यान से देखें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टर्सरी हाईली रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंडरी लो रिप्रेजेंट करेगा और प्राइमरी और लो रिप्रेजेंट करेगा अदर देन कंपाउंड्स। यानी टर्सरी हाईली रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंडरी लो और प्राइमरी वेरी लो। अब इसका रीजन क्या हो सकता है, तो टर्सरी एल्किल हैलाइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव। रीजन, द इंटरमीडिएट कार्ब केटाइंस फॉर्म इन देयर केस इन द मोस्ट स्टेबल। क्योंकि आपका टर्सरी है तो आपको मालूम है, पिछली क्लासेस में हमने उन फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखा था, टर्सरी के बेसिस पे, स्टेबिलिटी के बेस पे आपका टर्सरी हाईली स्टेबल है। द मोर स्टेबल इंटरमीडिएट टू फॉर्म एट फास्टर रेट, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, आपका फास्टर रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज द SN1
reaction and mechanism of nucleophilic substitution reaction. In second reaction, SN2 reaction. In SN2, substitution nucleophilic bimolecular reaction. SN2 means, in other words, bimolecular nucleophilic substitution reaction. In this reaction, the rate of reaction depends on the concentration of alkyl halide as well as nucleophiles. That means, यानी कि आपका SN2 जो मैकेनिज्म है वो बोथ कंसंट्रेशन, यानी कि जो कंपाउंड में क्या होता है आपका न्यूक्लियोफिल्स होते हैं और कार्ब कैटायंस होंगे, तो एल्किल हैलाइड्स होंगे, तो बोथ के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा. SN1 पे ओनली एल्किल हैलाइड्स के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता था, बट यहाँ पे SN2 पे बोथ के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है. प्राइमरी एल्किल हैलाइड रिएक्ट बाय SN2 मैकेनिज्म फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रांजिशन स्टेट. दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड रिएक्ट कर रहा है अल्कोहलिक ग्रुप से, यानी कि आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट से. तो ये सबसे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है. कॉम्प्लेक्स मीन्स ट्रांजिशन स्टेट. ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन कर रहा है. देन न्यूक्लियोफिलिक अटैच होके आपका अदर न्यूक्लियोफिल्स यानी हैलोजन रिमूव हो रहा है और फॉर्मेशन कर रहा है प्रोडक्ट का. तो इन दिस मैकेनिज्म द इनकमिंग न्यूक्लियोफिलिक इंटरेक्ट विथ एल्किल हैलाइड. इसने क्या किया, इंटरेक्ट किया एल्किल हैलाइड से एंड फॉर्म कार्बन हैलाइड बॉन्ड. ये फॉर्मेशन कर रहा है कार्बन हैलाइड टू ब्रेक वाइल फॉर्मिंग अ न्यू कार्बन न्यूक्लियोफिलिक बॉन्ड. दीज टू प्रोसेस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल स्टेप. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है जरूर कि भाई ये 2 स्टेप्स पे हो रहा है, बट नॉर्मली ये क्या होता है सिंगल स्टेप पे होता है. जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, जो ट्रांजिशनल स्टेट फॉर्म हुई है, वो विद इन सेकेंड एंड लेस टाइम पीरियड के लिए होती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया एंड देन वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा. इसलिए इसको क्या बोला गया है, सिंगल स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल स्टेप. एंड नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म, यानी यहाँ इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म हो रहा. जैसे फर्स्ट में देखा कि पहले आपका वो कार्ब कैटायंस का फॉर्मेशन कर रहा है, देन फिर न्यूक्लियोफिलिक से रिएक्ट करके फॉर्मेशन कर रहा है किसका, प्रोडक्ट का. सो हियर इट डज नॉट. दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ SN1 एंड SN2. इन केस यदि हम SN2 की रिएक्टिविटी की बात करें तो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड थ्रू मैकेनिज्म. तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, प्राइमरी आप यहाँ पे आ जाएं, ध्यान से देखें. SN1 में सबसे लो टर्सरी हैलाइड्स, फिर सेकेंडरी हैलाइड्स, फिर आपका आएगा किसका, प्राइमरी हैलाइड्स. अब ये रीज़न क्या है, ट्रांजिशनल स्टेट इन दिस केस द मैक्सिमम एनर्जी एंड हैंस द रिएक्टिविटी इज लेस. यानी कि टर्सरी हैलाइड्स की जो है वो ट्रांजिशनल स्टेट क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे 3 रेडिकल्स अटैच हैं, इसलिए यहाँ पे क्या कर रहा है आपका नॉर्मली मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी. सो हेयर प्राइमरी इज हाईली रिएक्टिविटी देन टर्सरी. दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. आप इसको पढ़ के देखें. नेक्स्ट आपके इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है. try these questions. If you have any problem, so tell me. Thanks.